आप सभी को ये लगता है कि छठ साल में एक बार आता है। सूखे रहना, पानी भी नहीं लेना, ये शरीर को कितना कष्ट देता है। नहीं, छठ साल में 2 बार आता है। इसका नाम है कष्टी व्रत। बहुत लोग नहीं रख पाते हैं और इतने श्रद्धा भाव से लोग रखते हैं कि एक वो ठंड में आता है और एक मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, जिसे चैती छठ कहते हैं। नहीं तो इस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। हाँ, भीषण गर्मी होती है। पूरा दिन भर उपास रह करके आज शाम को व्रती जो रहते हैं वो खीर पूरी का भोजन एक बार प्रसाद लेते हैं। और अभी हम है गोपालगंज यानी बिहार में। मैंने सुबह का जब अर्घ होगा, हाँ, उसके बाद से घर में जा करके तभी वो लोग पारण करते हैं। कष्ट करके जो व्रती होते हैं वो ईश्वर को रिझाने का कोशिश करते हैं। सारा दुनिया उन्हीं से चलता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना करता है। किसी को नौकरी नहीं होती है, उसकी चाहत के लिए करते हैं लोग। किसी का कोई बीमार होता है, उसके स्वस्थता के लिए लोग कामना करते हैं। लेकिन ये जो व्रत होता है साल में 2 बार, ये एक सुअवसर होता है लोगों के लिए। बहुत लोगों की जब पूर्ति होती है तो लोग बाजे के साथ आते हैं यहाँ। कल आप देखेंगे, कल अगर आप रहेंगे यहीं बिल्कुल यहीं पे इसी घाट पे होगा। जब छठ पूजा होता है और उसमें माँ की ममता दिखती है, वो शक्ति दिखती है, वो एहसास होता है एक तप, एक संघर्ष जो एक माँ अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए करती है। ये ऐसा नहीं है कि हम इनको एक चाटा मारे, ये तुरंत हमको 2 चाटा मार दूं। ऊपर वाला आएगा, उस गलत का रिजल्ट गलत में ही जाएगा। हम लोग आज फंसे हुए हैं, मैं फंसे हुए हैं, है ना। हम इसको देखें तो ये हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कहाँ है और हम कहाँ हैं। हमारी क्या औकात है। हम चींटी के समान भी नहीं है इसमें। और कुछ संगीत की धुन बस कानों में आती है तो हृदय भाव विभोर हो जाता है। विभोर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं द ब्रेक टाइम। जी हाँ, आप सभी को ये लगता है कि छठ साल में एक बार आता है। नहीं, छठ साल में 2 बार आता है। एक वो ठंड में आता है और एक मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, जिसे चैती छठ कहते हैं। और अभी हम है गोपालगंज यानी बिहार में, और आप सभी को बहुत ज़मीनी स्तर से चैती छठ के बारे में बताना था। तो इसके लिए मुझे लखनऊ से बिहार आना पड़ा, यानी अभी बिहार में हम गोपालगंज में हैं और यहाँ पे कुछ मंदिर के पुजारी जी हैं। आपका शुभ नाम? शैलेश कुमार पांडे। अच्छा, शैलेश जी। आपका नाम? परितोष मिश्रा। अच्छा, आप यहीं कहीं हैं जी। प्रॉपर? अच्छा, हम कुछ बातें आप तक पहुंचाएंगे, इनसे जानकारी लेके हम वो बातें आप तक रखेंगे। जी हाँ, 2 छठ होते हैं। एक वो ठंड वाला जो पूरा विश्व, पूरा भारत जानता है, और एक छठ होता है जो चैत छठ होता है। अब हम विस्तार में और आसान शब्दों में आपको पंडित जी से यानी पुजारी जी से समझाएंगे कि क्या होता है। अच्छा, ये छठ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। देखिए, वो जो ठंड में होता है वो कार्तिक छठ कहलाता है। अच्छा, ठीक है। कार्तिक माने वो ज़्यादा लोग जानते हैं, वो ठंड में होता है। और चूंकि इसका नाम कष्टी व्रत है, षष्ठी के दिन शुरू होता है और सप्तमी को इसका पारण किया जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कल था इसका नहा खा जिसको बोलते हैं, पहला दिन। हाँ, पहला दिन। आज पूरा दिन भर उपास रह करके आज शाम को व्रती जो रहते हैं वो खीर पूरी का भोजन एक बार प्रसाद लेते हैं। अच्छा, ठीक है। पूरा दिन भर फास्टिंग रह करके कल जो है पूरा डे नाइट पूरा एकदम ड्राई, बिल्कुल। गर्मी में भी। हाँ, गर्मी हो ठंडा हो कभी भी इसका यही नियम है। और सुबह में परसों जब व्रत माने सुबह का जब अर्घ होगा, हाँ, उसके बाद से घर में जा करके तभी वो लोग पारण करते हैं। इसका नाम है कष्टी व्रत। बहुत लोग इसमें और नहीं रख पाते। हाँ, बहुत लोग नहीं रख पाते हैं और इतने श्रद्धा भाव से लोग रखते हैं कि यहाँ तो कुछ कम भी हम बोल सकते हैं। लेकिन बाहर में हमने देखा है कि झारखंड में, मुंबई वगैरह जगहों में लोग इसको साष्टांग करके जाते हैं घाट अच्छा। तक, नदी में। अच्छा, नदी में हाँ, साष्टांग सोते हैं, लाइन खींचते हैं, फिर वहाँ से फिर एक बार साष्टांग, इस तरह पूरे घाट तक। तो जिनका जो मनौती होता है, जिसकी जो पूर्ति होती है, जिसका जो कष्ट होता है, उसके हरण के लिए लोग ईश्वर से आशीष लेते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, जैसे ये ऐसा भी कहा जाता है कि लोग, जैसे एक जो हम सुने हैं वो ये कहते हैं कि जो चैत छठ होता है, चैती छठ होता है, ये मन्नत या फिर कुछ माने होते हैं, वो पूरा होने के बाद ये किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि चैती छठ कष्ट में तो और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो तो ठंडे में होता है। ये थोड़ा सा
अभी तो थोड़ा सा गर्मी थोड़ा कम है, बारिश जो हो गया है इसके वजह से, नहीं तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। हाँ, भीषण गर्मी होती है। इस समय में सूखे रहना, पानी भी नहीं लेना, ये शरीर को कितना कष्ट देता है कि नहीं। कष्ट करके जो व्रती होते हैं वो ईश्वर को रिझाने का कोशिश करते हैं और अपनी मुरादों को रखते हैं कि प्रभु अब तो कृपा करो, है ना। सारा दुनिया उन्हीं से चलता है कि नहीं। उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है, सभी को एक ही प्रकाश में सभी को मानते हैं, है ना। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। तो बहुत बड़ा संदेश भी उनका रहता है और उन्हीं से लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं कि प्रभु हमारी ये कमी है, हमारी इस कमी को आप पूरा कीजिए, हरिए मेरे दुखों को हरिए। किसी को बच्चा नहीं होता है वो उसके लिए करता है, संतान प्राप्ति भी, संतान प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना करता है। किसी को नौकरी नहीं होती है उसकी चाहत के लिए करते हैं लोग। किसी का कोई बीमार होता है उसके स्वस्थता के लिए लोग कामना करते हैं। और सूर्य भगवान को देखा जाए तो देखिए, हम लोग शिव मंदिर में बैठे हुए हैं, ये अमृतनाथ मंदिर है भोलेनाथ का। और मैंने सूर्य भगवान का जो महिमा है, हम लोग इनके मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तो प्रतिदिन देख रहे हैं, इनको तो हम नहीं देखने गए हैं, है ना। हाँ। तो एक रूप से हम ये देख पाते हैं कि प्रमाण अगर जिसे प्रमाण चाहिए है। भगवान होते हैं या हाँ। नहीं, वो जाके आसमान में देखे, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होती है कि हम उनकी आराधना करते हैं। ऐसे तो नित्य प्रति उनको जल अर्घ दिया ही जाता है ना। उससे तो लोगों की जो भी पूर्ति होती है वो होती ही है। लेकिन ये जो व्रत होता है साल में 2 बार, ये एक सुअवसर होता है लोगों के लिए, जब वो अपनी मुरादों को रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और बहुत लोगों की जब पूर्ति होती है तो लोग बाजे के साथ आते हैं यहाँ। अच्छा, धूमधाम हाँ से। बिल्कुल, कल आप देखेंगे, कल अगर आप अच्छा, रहेंगे यहीं बिल्कुल यहीं पे इसी घाट पे होगा। कल जिनकी मुरादें जो होगी वो पूरी हुई होंगी तो बाजे बजवाते हुए घर से आएंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, और फिर यहाँ से बाजे बजवाते हुए घर जाएंगे, बिल्कुल। तो ये श्रद्धा होती है जिनकी जितने मैंने विश्वास जिनका जुड़ गया है वो उसके लिए कल्याणकारी हैं ही है। और सूर्य भगवान के बारे में क्या कहा जाए, अगर वो नहीं रहते हैं, जिस प्रकार कहा जाता है कि रामायण में हमने देखा है, सुना है कि हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को निगल लिया था फल समझ करके, तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया था। जब वो फिर से बाहर आए तो फिर उजाला हुआ। तो ये उजाला करने वाले भगवान हैं, जिनके घर में भी, मन में भी, जिस भी जगह अंधेरा हो, इनका आराधना करने से उजाला होता है। जी हाँ। अब हम आपको बता दें कि जब छठ पूजा होता है और उसमें माँ की ममता दिखती है, वो शक्ति दिखती है, वो एहसास होता है, एक तप, एक संघर्ष जो एक माँ अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए करती है। जी हाँ, ये कोई आम व्रत नहीं होता है, जो एक कठिन संघर्ष होता है। एक माँ की जो भावना होती है, वो माँ बस निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो व्रत रखती है। अच्छा, पुरुष भी रखते। अच्छा, ये हमें जानकारी नहीं थी। नहीं, पुरुष भी रखते हैं। कार्तिक वाले में भी आप देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। अगर किसी को इच्छा होती है, किसी ने कुछ रखा हुआ है या कोई कष्ट में है, तो पुरुष भी रखते हैं। अच्छा, ये व्रत महिला के साथ पुरुष भी रखते हैं। पुरुष भी रखते हैं, जैसे सेम जैसे महिला रखती है, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। तो पुरुष भी रखते हैं, जिनकी जो कामना होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि अलग जगह से नहीं पूर्ण होती है। बोला भी जाता है कि जो हर जगह से हार जाता है, जिसके लिए अब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए एक ही दरवाज़ा खुलता है। अब आप उस दरवाजे को जो समझ लें। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है ना। हम सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते, हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है ना। तो हमारी जिस पे विश्वास जम गई, हमने जिसको रिझाने का संकल्प किया, जो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे सर पे कृपा का हाथ रख दिया, उसी से हमारा उद्धार हो गया। बिना उनके तो होगा नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये माया नगरी है। इसमें प्रति क्षण प्रतिपल लोग पाप में डूबे हुए हैं, है ना। पाप में कहने का ये मतलब है कि हम लोगों का जो अर्निंग का भी रास्ता बन जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से पता चलता है कि कोई चोर का पैसा हमारे पास आ गया, किसी ऐसे वैसे का पैसा आ गया, जो कि हमारे पास नहीं आना चाहिए। जब हमें पता चलता है तो तकलीफ होता है ना। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे वेद पुराण बतलाते हैं कि राजा परीक्षित को एक बार सिर्फ अन्न माने ऐसा मिल गया था जो कि किसी चोर लुचक्के का था, और उसके प्रभाव के कारण उन्होंने एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया था। अच्छा, हाँ, उसके प्रभाव की वजह से। तो इस तरह का
जैसा हम लोग बोलते हैं कि जहाँ से जो धन अर्जित किया जाता है उसका हमारे जीवन पर, हमारे बाल बच्चों के जीवन पर, उनके आने वाले बाल बच्चों के जीवन पर 100% प्रभाव पड़ता है। ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी मान लीजिए कि कोई अगर चोर भी है, लुटेरा भी है, जिस भी ढंग से वो अर्निंग कर रहा है, एक तो है ईश्वर की कृपा है, वो चल रहा है, लेकिन है तो गलत रास्ते पे, हाँ, है ना। हाँ। मान लीजिए कि कोई क्राइम भी कर रहा है, किसी का मर्डर भी कर रहा है और उसके बाद भी धन ला रहा है। कहावत है, छल का फल आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल, देर है अंधेर नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि कोई अगर मर्डर ही करता है, किसी का जा करके खून कर दिया, उसके बाल बच्चे अनाथ हो गए, उसकी बीवी अनाथ हो गई, इमीडिएट इनका प्रभाव नहीं आता है। ये हाँ, ऐसा नहीं है उसे कि कह हम सकते इनको एक चाटा मारे, ये तुरंत हमको दो नहीं, चाटा मार दिए। वो ऊपर वाला आएगा, कर्म। आएगा। तो अर्निंग जो है अगर उसका स्रोत गलत होगा तो उसका प्रभाव आएगा, उस गलत का रिजल्ट गलत में ही जाएगा। और ये सनातन धर्म हमें सिखाता है सनातन धर्म हमें सिखाता है कि मर्यादा क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। हमारे अर्निंग का जो छल स्रोत कपट है, नहीं करना नहीं, किसी को सताना नहीं चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हमारी जो विश्वास है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी माता जी हैं, भोलेनाथ है, सूर्य भगवान है, नारायण है, लक्ष्मी है, श्री कृष्ण है, राधे हैं, इतने सारे जो देवी देवता हैं, ये हमें बार बार तो यही संदेश देते हैं कि हम इससे बाहर निकले। हाँ, ये ईश्वर की मृत्यु आराधना लोक में करें। भी आए ये संदेश देने लोगों आपको को। एक फोटो दिखला रहे हैं, आप थोड़ा सा वहाँ पे भी कैमरा दिखला लीजिएगा कि देखिए वो किस तरह का चीज दिखलाया गया है। कौन सी? ब्रह्मांड के 14 तल। अच्छा भैया, ये जूम करिएगा, ये बड़ा सुंदर। ये आप उसको देखिए कि ब्रह्मांड के 14 तल है ये। जी हाँ, अब हम आपको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये ब्रह्मांड 14 लोक, ब्रह्मांड के 14 तल है। हाँ। सत्य लोक, हाँ। ब्रह्मा जी का निवास। सबसे ऊपर, अच्छा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर सत्य लोक। जो लोग यहाँ से सत्य बोल करके और मृत्यु को प्राप्त होंगे, सत्य ही उनका जीवन होगा। न जाने कितने बार वो जन्म लेंगे और उसके बाद से सत्य के राह पे ही वो चलेंगे, वो पहुंचेंगे सत्य लोक में। ठीक है ना। दूसरा है दूसरा तप लोक, तप लोक। तपस्वियों का स्थान। हाँ बिल्कुल, जो लोग तपस्या करते हुए अपने जीवन को चलाएंगे वो तपलोक में जाएंगे, उन्हीं का मार्ग बनेगा सत्यलोक में जाने का। उसके बाद है महलोक। 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 महलोक में भी वही चीज है, वो आपको तपस्या करनी है ना, ईश्वर की आराधना करनी है। उसके नीचे आइए स्वर्ग लोक, वहाँ पे देवी देवता का स्थान है। हाँ। जो जैसा कर्म करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंद्र देवता, वरुण देवता या जो भी हैं, ये हमारे जैसे, आपके जैसे ही लोग होते हैं जो तपस्या करके उस स्थान को पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई टाइमिंग फिक्स है, मतलब हमेशा के लिए वो उस जगह पे जुड़ गया, नहीं है, नहीं है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये 5 साल के लिए बनते हैं ना, उसी तरह से आप भी तपस्या करके इंद्र की पदवी को हासिल कर सकते हैं। अगला है अतल। अतल लोक, पहला ये पाताल। हाँ, तो ये पृथ्वी से भूलोक जो है ना। अच्छा, ये हम भूलोक। आपको एक सेकंड, हम आपको ये दिखाएंगे। ये पूरा एक एक तस्वीर बनी है। जी हाँ, मतलब जितने लोग हैं 14 लोग, हाँ, हम इसमें देख कहाँ पा रहे कहाँ हैं। कौन से ये देवता हैं? पूरे तस्वीर, ये पाताल लोक भी है इसमें और सत्य लोक भी है। यहाँ पे एक पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स बना है जहाँ पे आप बारीकी से ये बड़ा ये विचित्र चीज है ये। हाँ। बिल्कुल जानकारी का चीज है। जानकारी का चीज है इसीलिए ये। हम आपको इंडिकेट भी किए। हाँ। इसीलिए हम आपको इंडिकेट किए कि ये जो चीज है, ये हमारे अंतरात्मा को जोड़ने वाला चीज है। जोड़ने वाला चीज। हम लोग आज फंसे हुए हैं, हम मैं फंसे मैं। हुए हैं, है ना। हम इसको देखें तो ये हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कहाँ है और हम कहाँ हैं। कहाँ पे। हमारी क्या औकात है। हम चींटी के समान भी नहीं है इसमें। और इसके बाद है एक विकट लोक। हाँ, विटल लोक, अच्छा सॉरी, हाँ, विटल विटल लोक। लोक, अतल लोक, ये पृथ्वी से नीचे सब है। अच्छा, अतल लोक, विटल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, ये सब नीचे है पृथ्वी के। अच्छा, एक छठ का एक गाना है, वो बहुत पुराना गाना है। हमारे वो धनुक से हाँ सुगा गिर है मूर्छाए, हाँ, है ना। ऐसा संगीत है। ऐसा और संगीत कुछ है। संगीत की धुन बस कानों में आती है तो हृदय मैंने- भाव हाँ, विभोर बिल्कुल, हो जाता भाव है। विभोर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि उनका और भी बहुत सारा गाना है, लेकिन अब इस समय में दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। हाँ 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 हाँ, मेरे कहने का एक ही मतलब है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना, लोग लोग जानेंगे। दूसरी चीज कि जैसे जैसे लोगों के पास कमी बढ़ेगी, है ना, उनका ईश्वर से विश्वास जुड़ता चला जुड़ता जाएगा। चला जाएगा। जब वो ठोकर कोई तो खाएंगे। राह चाहिए, कोई तो राह चाहिए, कोई तो उद्धारक चाहिए जिसके पास हम जाएं तो कोई सुने। दुनिया में हम जाते हैं किसी चीज, किसी कष्ट को बतलाने के लिए, तो दुनिया हंसती है, दुनिया समाधान नहीं देती।
जहाँ पे हम रो सकते हैं, जहाँ पे हम रो सकते हैं और जो हमारी रोने को सुन सकता है वो आवाज, और वो किसी पीड़ा। को बोलता नहीं है, वो किसी को नहीं बोलता है। वही एक आशा की किरण है। कहा भी जाता है कि दुनिया में रहोगे तो हंसी उड़वाओगे और इसके पास रहोगे तो मुक्ति में जाओगे। अच्छा, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, जीवन तो मिला है, वो आप किसी को मानोगे नहीं मानोगे उससे उसको नहीं फर्क पड़ने वाला है ना? उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर कर्म करते हो, सही कर रहे हो तो ठीक है, आपका फ्यूचर जो है, आगे आने वाला जन्म भी जो होगा वो अच्छा होगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़ करके उसके जो वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ मार्गदर्शन के साथ हैं, उसको उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे तो ना जाने कितने जन्म आपके संवर जाएंगे, है ना? आसानी हो जाएगी, आसानी राह हो जाएगी पे चलने बिल्कुल। में। मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, है ना? बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि बोलते हैं कि अब मैं जीवन से हार गया हूँ, अब हमको जीने की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है है ना? उनके पास सब कुछ भी होता है लेकिन फिर भी कुछ कमी अधूरी रह जाती है उनके दुनिया में बहुत लोग धन के पीछे जाते हैं, धन ही सब कुछ है। मैं माता लक्ष्मी को बारंबार नमन करता हूँ, उनके बिना जीवन संभव नहीं है, असंभव जीवन नहीं। असंभव है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, सब कुछ महालक्ष्मी माता डाइवर्ट भी कर देती हैं। जब लक्ष्मी आती हैं तो बहुत तरह की साथ में दुर्बुद्धियाँ भी लेकर के बुद्धियाँ चली भी आती हैं। लेके आती हैं, ये पैसा कहाँ यूज करे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इसका पैसा गलत काम में यूज करें, जब पैसा अगाध आने लगता है तो हमारे रास्ते भी बुरे बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। है अच्छा, ना? ये- इसलिए बोला जाता है, एक चीज है, हमारे वेद पुराणी बतलाते हैं कि जब आप महालक्ष्मी को बुलाएं, माता लक्ष्मी को जब भी बुलाएं, जब भी आराधना करें, तो उनको बोलें कि आप नारायण के साथ आइए माँ। ये एक विशेष बात है, इसको अच्छा, आप समझिए। ऐसा क्यों? ऐसा मैं अभी आपको बतला रहा हूँ। महालक्ष्मी को जब भी आप बोलेंगे कि आप नारायण के साथ आएं, तो वो चंचल नहीं होंगी। लक्ष्मी चंचला है। चंचला है। जब वो अकेली होंगी तो वो चंचलता से इधर उधर चली जाएंगी, लेकिन जब वो नारायण के साथ आएंगी तो वो कहीं नहीं जाएंगी। तो उनसे बार बार यही आग्रह करना चाहिए कि माँ, आप आओ मेरे घर, आप आओ, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए मैंने आंखें बिछाए हुआ हूँ, लेकिन नारायण के साथ आओ माँ, ताकि आप स्थिर रहो मेरे स्थिर घर। रहो और उससे हमारा नुकसान ना हो और हमारी चीजें अच्छी उससे हमारी उन्नति होगी, नुकसान उन्नति की कोई होगी, बात ही नहीं है। जब नारायण आएंगे तो वो उठ उठ करके जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं। कोई भी कंवारी कन्या जो होगी या शादीशुदा ही होगी, हाँ, जब वो पति के साथ होगी तो उसका व्यवहार अलग होगा, अलग होगा। जब वो पति के साथ नहीं होगी तो उसका व्यवहार अलग होगा। इसीलिए अच्छा, अब हम आपसे थोड़ा ये सवाल बदल लें। ये सवाल ये है कि बिहार में चैत छठ इतना खास क्यों है और कहाँ और कहीं क्यों नहीं है? देखिए, इसकी उत्पत्ति जो हुई है बिहार से ही हुई है। छठ पूजा की उत्पत्ति बिहार से हुई। बिहार में एक स्थान है देव, अच्छा। ये पटना की तरफ में है, नालंदा की ओर है, वहाँ सूर्य मंदिर है। अच्छा। हाँ, वहाँ आज के डेट में भी आप जाओगे तो जब भी जाओगे, ठंडे में भी और इस छठ में भी, वहाँ मेला लगता है। पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और इतने लोग, माने दूर पड़ता है वो जगह जाने में, लोग पैदल भी जाते हैं, बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। एक बार हमको करना है। अच्छा, देव मंदिर में। देव मंदिर में सूर्य मंदिर है वो, वहाँ पे लोग छठ उठाते हैं, तो एक बार हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि एक बार हम वहाँ चले जाते हैं।